और इस वक्त भारत सीमा चीन विवाद से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अरुणाचल के कांग्रेस विधायक निनोंग इरिंग ने कहा है कि अरुणाचल में चीन की सेना ने 5 लोगों को अगवा कर लिया है। निनोंग इरिंग के मुताबिक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल के सुबासिरी जिले से 5 लोगों को अगवा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अरुणाचल के कांग्रेस एमएलए निनोंग इरिंग का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चीन की सेना ने 5 लोगों को अगवा कर लिया है। और इस वक्त निनोंग इरिंग खुद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। इरिंग साहब, आप सबसे पहले ये बताइए कि पूरी खबर क्या है, क्योंकि बेहद चौंकाने वाली खबर है। नमस्कार। ये जो अभी जो हमारा हालात लद्दाख में या डोकलाम में, तो उसके कारण से चीन का जो उनका जो व्यवहार जो आप जानते ही हैं, ये कुछ डाइवर्सिव टैक्टिक्स है इनका वो आक्रमण का उनका टैक्टिक्स है, एग्रेशन का टैक्टिक्स है। तो अभी पिछले बार भी उन्होंने एक लड़का को अगवा किया था, लेकिन उनको रिलीज कर गया था हमारा इंटरवेंशन, हमारा जो केंद्र सरकार की ओर से। तो इस बार भी, क्योंकि हमारा यहाँ क्या होता है, ट्रेडिशन होता है कि जो ग्रेजिंग होता है, अपना नेथुन होता है, अपना याक्स होता है, इनको पहाड़ों में ग्रेजिंग करते हैं। और उसके बाद कभी कभी बच्चे वहाँ मच्छी मारने जाते हैं या कभी कभी छोटा मोटा शिकार के लिए जाते हैं, या एरिया जो डोमिनेंस के लिए हमारे जो लोग जाते हैं। तो ये नाचो जो है, ये बहुत इंटीरियर एरिया है। इट इज इन अपर सुबनसिरी। तो वैसा ही टाइप का चीज जो अभी हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि हमारा हमारा अंजाव साइड में भी या दिबांग वैली साइड में भी अभी रोड्स भी बनने लग गए हैं। तो हमने सैटेलाइट इमेजरीज हमने अपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेजा था, और इनफैक्ट हम इवन डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह को भेजे थे। लेकिन अभी राजनाथ सिंह वहाँ, क्योंकि वहाँ उनका वो भेंटवार्ता हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि और उनसे संपर्क करने के लिए कि यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश में वो दबदबा बनाने के लिए चाह रहे हैं, ये शायद वो लद्दाख को एक डाइवर्सिव करके, उनको लोगों को, हमारे यहाँ आर्मी को यहाँ डाइवर्ट करके या माइंडसेट को डाइवर्ट करके लद्दाख से उनका आक्रमण का वो फिर योजना करने जा रहे हैं। सर, ये लद्दाख को लेकर के लगातार ये तनातनी बनी रही है, लेकिन कह सकते हैं कि अरुणाचल का जो तवांग जिला है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं चीन जो है अब वो आंखें गड़ाए हुआ है उस एरिया पे। हाँ, देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है वो कहते हैं कि ये सदर्न तिब्बत है, तो हम भी कहते हैं कि नहीं, हम अरुणाचल प्रदेश, हम पूरा भारत का एक बहुत ही विशेष अंग है। लेकिन हमारा जो बाउंड्री जो होता है, जैसे हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी बोलते हैं, हम सब भी बोलते हैं that we are bordering तिब्बत। हम तिब्बत का सीमा हमारा है, चीन का सीमा हमारा पास नहीं है। हम स्टिल तिब्बत को हम लोग ऑनर करते हैं कि दिस इज अनदर कंट्री। तो इसका मुताबिक से वो लोग, चीन का जो है, जो उनका व्यवहार है हमारे ऊपर कि भाई तवांग हमारा है, अरुणाचल हमारा है, तो ये तो हम कभी भी इसको हम स्वीकार नहीं करते। और जैसे हमारा लोग यहाँ का जो देशभक्ति का भावना है, जिस प्रकार से जय हिंद भारत माता की जय कहते हैं, वो कभी भी हम चीन का एक भाग नहीं बन सकते, नॉर्थ साउथ तिब्बत के। तो यही बात है। और ये जो 5 बच्चे, इनको शीघ्र ही हमारा केंद्र सरकार इसमें वो इंटरफेरेंस आना पड़ेगा और इनको जल्दी इनको छुड़ाना पड़ेगा। जी सर, और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आशीष सिंह भी मौजूद है, जो हमारे संवाददाता हैं। आशीष, आप निनोंग साहब से कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? देखिए, मैं निनोंग साहब से यही पूछना चाहूंगा कि उनके भी असेसमेंट, वो यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने काफी क्लोजली भारत और चीन के विवादों को पहले भी देखा है। सिंह साहब, आपको लगता है कि ये चाइना की कोशिश है मल्टी फ्रंट खोलने की? एक तरफ तो आपने जिसका जिक्र किया लद्दाख में जो चाइना कर रहा है भारत के साथ, वो आप देख ही रहे हैं, दूसरी तरफ अरुणाचल में भी एंगेज करने की कोशिश है, जो उसके इल डिजाइन है वो सामने खुल के आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है? हाँ, ये हमको दिखाई दे रहे, क्योंकि हम भी अपना जो आर्मामेंट, हम भी यहाँ में अपने आप को सतर्क, हमारे जो सेना है पूरा सतर्क है, पूरा जोश के साथ है। और यहाँ पे हमने अपना जो जितने भी हमारा जो एयरक्राफ्ट है, जो हमारा आर्टिलरी है, उसको हम भी अभी मूवमेंट करना शुरू कर गया है। क्योंकि यहाँ भी, क्योंकि उसका इफेक्ट जो हमारा लद्दाख का इफेक्ट है 1962 की तरह, इनका तो चीन का पे हम कभी विश्वास नहीं कर सकते हैं, जिस प्रकार से वो उल्टा यू टर्न कर लेते हैं। तो इसलिए हमारा पूरा, हम अपने आप को सतर्क रखना पड़ेगा, हमारा आर्मी को सतर्क रखना पड़ेगा। और जिस प्रकार से उनका जो इंकर्शन हो रहा है, जो चाहे वो अंजाव में हो, चाहे वो हमारे दिबांग वैली में हो, दिबांग वैली का तो हमने आज सुबह ही हमने अपना जो सैटेलाइट इमेजरी से हमने अपना प्रधानमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को और हमारे जो
रक्षा मंत्री जी को हमने खुद वो चिट्ठियां भेजे हैं और वी होप दैट जो केंद्र सरकार जो हमारा ऊपर जो ऑलवेज हमारा सहानुभूति हमारे ऊपर दिखा है, उनका जो आशीर्वाद है वो जो जिस प्रकार से हमको प्रोटेक्शन करते हैं वैसा हमको हमारा राज्य को प्रोटेक्ट। एरिंग साहब आपको ऐसा लगता है, जैसा मैं आपसे पहले भी पूछ रहा था, कि क्या अरुणाचल बॉर्डर पर भी दोबारा सतर्क होने की जरूरत है? इस तरह की खबरें भी आई थी, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई थी, कि वहां पर भी कुछ ट्रांसलेशन करने की, एलएसी को पार करके भारतीय सीमा में घुसने की चाइनीज फोर्सेस ने कोशिश की थी, और अब 5 लोगों को जब अब्डक्ट कर लिया इंडियन सिटीजन्स को, तो क्या हम माने कि सीमा को वहां पर भी लांघने की कोशिश की गई है एरिंग साहब? हाँ, 1100 किलोमीटर का हमारा सीमा है, तो हमारा पूरा सीमाओं पे हम लोग तैनात नहीं कर पाते हमारा आर्मी को। तो ये जंगल एरियाज है, इसमें जो चीन के जो पीएलए है या उनके जो लोगो है या उनका जो जो आर्मी जो होता है वो छुपते वो घुस जाता है। जैसे पिछले बार भी चागला में वो घुस गए थे, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो लोगों को जो बॉर्डर में सीमाओं में है, हमारा बस्ती के लोगों को, उनको हम लोग सतर्क कराएं, उनको एटलीस्ट अगर कुछ मूवमेंट होता है, जैसे लास्ट टाइम बीसिंग में हुआ था जहां उन्होंने 1 किलोमीटर अंदर हमारा रोड्स बना दिए थे, तो वैसे लोगों अपने जो बस्ती के लोग इस बार भी गए थे। तो अगर पीएलए का जो चाइनीज आर्मी उनको किडनैप किया है, मीन्स वो लोग बहुत अंदर आ चुके हैं। अबाउट नॉट क्या ये बात एरिंग साहब आप खुल के, क्या एरिंग साहब आप इस पोजीशन में हैं, क्या आपको इस बात की स्पष्ट जानकारी है कि चाइनीज पीएलए के सोल्जर्स या उनकी टुकड़ियां भारत एलएसी को क्रॉस करने की कोशिश की है? जैसा 5 लोगों को अगर उन्होंने अपडेट किया है, तो क्या इस तरफ आए और इसी तरफ है, अपडेट करके उधर ले गए जिसको अब रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी? आपकी जानकारी क्या है? क्योंकि मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इस तरह की खबरें आ रही थी कि एलएसी को क्रॉस किया है अरुणाचल में भी। दे हैव ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, चाहे चागलाम में हो, चाहे वो हमारा नाचो में हो, चाहे वो हमारा अक्रॉस जो ऑफकोर्स हमारा जो सियांग है, अपर सियांग है, वहां वो लोग जैसे सीमा को उसको वो कायम रखा है। बट अदर पार्ट जैसे आपका अंजाव में हो, चाहे आनीनी हो, दे आर ऑलरेडी क्रॉसिंग। तो इससे पता लगता है कि इनका जो एग्रेसिव जो एग्रेशन का जो उनका मूड है, वो चाहे डोकलाम में हो, चाहे वो लद्दाख में हो, या चाहे अरुणाचल में हो। और आप जिस प्रकार से नेपाल का व्यवहार देख रहे हैं, इससे पता लगता है कि चाइना का इसमें बैकिंग है ही है। जैसा मेरी सहयोगी आपसे पूछ रही थी, सवाल और अहम हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का भी अभी बयान आया है, उन्होंने मध्यस्थता की बात कही है चीन और भारत के बीच। तो सर, क्या आपको लगता है कि क्या मध्यस्थता के जरिए चीन और भारत के जो सीमा विवाद है वो कहीं ना कहीं सुलझेगा? नहीं, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जी का उनका तो एक अदर एजेंडा है। मैं नहीं कहूंगा, मैं उनका भला बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन उनका अभी चुनाव है, तो चुनाव के लिए वो दीज टैक्टिक्स ही में यूज टू गेट द काइंड ऑफ अफेक्शन ऑफ द पीपल। जो लोगों भारतीय जो है, उनका भारतीय लोग जो वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, उनका सहानुभूति पाने के लिए वो लोग कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, कि यहाँ जिस प्रकार से उन्होंने जो एग्रेशन का वो मूड बना लिया चाइना 1962 जैसे ना हो, उसका हम बहुत चिंतित हैं। बेहद शुक्रिया सर, एबीपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अरुणाचल के कांग्रेस विधायक निनोंग ईरिंग साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने दावा किया है कि अरुणाचल में चीन की सेना ने 5 लोगों को अगवा कर लिया है। निनोंग ईरिंग के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल के सुबासिरी जिले से 5 लोगों को अगवा किया है और साथ ही कई जगहों पर एलएसी क्रॉस करने की भी खबरें आई है। उन्होंने ये दावा किया है।